महामोहतमपुञ्ज जासुवचन रविकर निकर। ज्ञान उदधेरु ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुवारे सकल सुपूज्यन भूप। समागत समादरणीय सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, तथा समादरणीय धर्मशीला भक्तिमती माताओं एवं बहनों, बनिया को जब उत्तम ग्राहक मिलता है तो दुकान चलाने में बड़ा मन लगता है। दुकान बंद करने का समय हो गया है, परंतु उत्तम ग्राहक यदि आ रहा है तो वो दुकान बंद नहीं करता है। वो रोज भगवान से सवेरे जग करके प्रार्थना करता है कि हमको उत्तम ग्राहक आते रहे। हाँ भाई, एक बनिया है धरती पर, एक विभाग का बनिया है। वो रोज सवेरे उठ करके भगवान से प्रार्थना करता है, मंदिर में जाकर के, गुरुद्वारे में जाकर के, सत्संग मंदिर में जाकर के प्रार्थना करता है कि हे भगवान, एक भी ग्राहक का मुंह हमको देखने को नहीं मिले तो बढ़िया बात है। एक वो भी बनिया है। वह बनिया कौन है? वो डीलर है, डीलर। वो रोज प्रार्थना करता है कि भगवान हमको ग्राहक से भेंट नहीं हो तो बढ़िया बात है, सब सप्लाई हो जाएगा। तो वो बनिया कलंकित है, वो बनिया कलंकित है। परंतु दरअसल बनिया का हृदय उदार है। वो प्रार्थना करता है कि हमारे यहाँ ग्राहक आते रहे, और ग्राहक जब तक आता है वो दुकान बंद नहीं करता है। चाहे समय से ज्यादा हो गया तो हो गया, हो गया तो हो गया। घर का भी आवश्यक काम है, सब भूला जाता है। नहीं, ग्राहक आया है, जरूरी से आया है, उसको देना है। कभी कभी कुछ ज्यादा भी दे देता है। हाँ, कभी कभी आए ये ले जाओ, वैसे ले जाओ, गिफ्ट। वो उत्तम ग्राहक कैसा होता है? जो हमेशा नगद सौदा करता है। उधार की बात नहीं, उधार लेने वाला ग्राहक यदि आवे
तो दुकानदार किसी बहाने से फाटक बंद करके घर चला जाता है, तो बेकार ये दुकान खोलना है। अभी हम लोग कहाँ हैं? धनी धर्मदास जी महाराज ने कहा, चल सदगुरु के हाट, ज्ञान बुद्धि लाइए, कीजय साब से नेह, परम पद पाइए। चलो सदगुरु के हाट चलो। बढ़िया लोग हाट में ही मिलते हैं। बढ़िया लोग हाट में मिलते हैं ये तो कम बात हुई। जहाँ बनिया लोग रहते हैं वहाँ ठाठ बाट से हाट अपने लग जाते हैं। जहाँ बनिया नहीं वहाँ हाट नहीं। बनिया लोग जहाँ है वहाँ हाट लग जाते हैं, अपने आप लग जाती है। धर्मदास जी महाराज कहते हैं चलो, सब दिन तो सब हाट जाते थे, लेकिन आज हमारी बात मानो, सब कोई हम लोग चले एक विशेष हाट। वो क्या है? तो सदगुरु की हाट। हम लोग सदगुरु की हाट में है अभी। कहेंगे सदगुरु बनिया है क्या? हाँ, सदगुरु के लिए अनेक शब्द आए हैं। सदगुरु के लिए धोबी शब्द का भी प्रयोग हुआ है। सदगुरु के लिए कुम्हार शब्द का भी प्रयोग हुआ है। हाँ, तो सदगुरु के लिए बनिया शब्द का भी प्रयोग हुआ है। हाँ, तो इसीलिए कहते हैं चलो सदगुरु की हाट आज। और हाट में जो कुछ खरीदते हैं वो किसी खास समय अवधि तक, समय सीमा तक उसका लाभ आपको मिलता है। शाम में लाए सवेरे तक में खत्म, या कोई ऐसा सामान लाए हैं, जैसे मान लीजिए गाय खरीद करके लाए हैं, वो भी तो हाटे से लाते हैं। तो 2 बयान 4 बयान 5 बयान 10 बयान तक दूध खाते हैं, फिर बाद में सटपट। या मान लीजिए कभी आप किसी बड़ा बाजार से स्वर्णकार बनिया के यहाँ से सोना खरीद करके लाए हैं, किसी बड़ा हाट व्यापारिक से सोना खरीद करके लाए हैं। लोग कहते हैं अचल संपत्ति है, वो चलायमान होने योग्य नहीं है, आग में जलने योग्य नहीं है। अरे वो अचल संपत्ति है तो है, पीछे में आप तो चल रहे, सुना तो है ही, आप ही चल दिए, क्या हुआ? साथ गया क्या? संसार के किसी भी हाट से जो कुछ आप लाते हैं वो समयावधि, समय सीमा तक उसका आनंद लीजिए, सुख लीजिए। उसके बाद क्या होगा? तो सदगुरु महाराज जी कहते हैं, तन सुख मन सुख है, इंद्रिय सुख है, सब दुख है।
जिसमें आज सुख होता है उसी में कल दुख होता है। तजि दे विषय दुखदाई, भ्रम खाई हो भाई। सांसारिक हाट से जो कुछ भी लाते हैं वो दुखदाई है, दुखदाई है। अरे सोना अचल संपत्ति लाए और कोई लूट लिया, दुख हुआ कि नहीं? कौन ऐसा सौदा है संसार का जिसके पीछे दुख नहीं है? दशरथ जी को पुत्र शोक का महादुख हुआ। जो मछली की तरह तड़प तड़प करके प्राण त्याग कर गए, मर गए। क्यों हुआ यह दुख? दशरथ जी को यह महादुख क्यों हुआ? तो वे सदगुरु की शरण में यही मांग करते हैं कि हमको आपके जैसा पुत्र हो। भगवान को ही सदगुरु कहते हैं, सदगुरु को ही भगवान कहते हैं, याद रखेंगे। भगवान श्री राम सदगुरु हैं, भगवान कृष्ण सदगुरु हैं। कृष्णं वंदे जगत गुरुम, रामाय श्री गुरवे नमः। सदगुरु को ही राम कहा गया, कृष्ण कहा गया, शंकर कहा गया। तो जब कहते हैं मांगो वरदान, क्या मांगते हो? तो कहते हैं हमको आपके समान बेटा हो। तो बेटा सौदा किए सदगुरु की शरण में जाकर के, तो बेटा का जन्म हुआ तो जन्म का बड़ा आनंद हुआ। हाँ, एक गाय खरीद करके लाते हैं घर में, बड़ा आनंद होता है, वाह। सोना हीरा खरीद करके लाते हैं, अंगूठी पहनते, बड़ा आनंद होता है। दशरथ जी पुत्र लाए हैं तो पुत्र का जन्म सुन करके बड़ा आनंद हुआ। ऐसा आनंद हुआ कि मानव ब्रह्मानंद समाना, मानव ब्रह्मानंद में समा गए। समाये नहीं, मान लिया जाए कि जो योगी पुरुष जब ब्रह्म में समा जाते हैं और तब जो उसे परमानंद की अनुभूति होती है, वही ब्रह्मानंद की अनुभूति, परमानंद की अनुभूति हुई दशरथ जी को। तो भाई दशरथ जी को पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके मर जाना पड़ा। क्यों? यदि दशरथ जी पुत्र का सौदा नहीं किए होते, अब पुत्र जन्म का आनंद सौदा नहीं किए होते, नहीं लिए होते, पुत्र जन्म का आनंद नहीं लिए होते, तो पुत्र के वनवास का दुख उन्हें नहीं हुआ होता और मरना नहीं पड़ता। यही तो है। संसार के जितने सौदाबाजी हैं सबके पीछे घाटा है, हानि है। हाँ, तो असली हाट क्या है? तो वो सदगुरु की हाट है। हम लोग जब सत्संग में आते हैं, आदर्शवान पूर्ण नादानुसंधान योगी ऋषि मुनि संत सदगुरु की शरण में बैठते हैं, एकदम असली हाट में आ जाते हैं। यहाँ जो सौदा मिलता है तो यह सौदा मिलकर बिछोड़ने वाला नहीं है। यह सौदा आग में जलने योग्य नहीं है। यह सौदा कोई लूटने वाला नहीं है।
नहीं कोई लूट सकेगा। हाँ, यह सौदा भूकंप में भी खत्म होने वाला नहीं है। जब लोग खूब बढ़िया महल तैयार करते हैं तो इतना आनंद होता है कि क्या मत पूछिए, मत पूछिए। हाँ, गर्व होता है हमने ऐसा महल बनाया है जैसा महल किसी के पास नहीं है। हाँ, अच्छा तो क्या सब लगाए हैं? अरे कौन गिने गुजरात के टाइल्स को, और कौन गिने राजस्थान के मार्बल ग्रेनाइट को। अरे हमने तो अपने महल में सोना लगाया है, हीरा लगाया है, लाल लगाया है, पन्ना लगाया है। अब सोचिए, है घर में लगा हुआ है ये सब? पूछो। हमने सोना लगाया है, हीरा लगाया है, जवाहर लगाया है, पारसमणि लगाई है, सौत्रामणि हमने लगाई है, हमने सेमंतक मणि लगाई है। कहा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लगाया तो क्या हुआ? होश में हो कि नहीं, नशे में हो? क्योंकि धन की नशा तो सबसे खतरनाक नशा है। धन और पद की नशा सबसे खतरनाक नशा है। इसलिए इतने मद को रद्द करे तब पावे अनहद। और कोई नशा में हो जाता तो होश नहीं रहता है, नहीं रहता है। नशा में कोई बेहोश होके पड़ा हुआ है, इतना बेहोश होता है कि उधर से कुत्ता आता है, अपना गंगा जल उसके मुंह में डालता है। वाह, कुत्ता के पास गंगा जल मुंह में डालता है। अब सोचिए, वो ऐसी खराब नशा है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, महल कंचन के बने बहुभांति शोभा होती रे। रावण ऐसे लोगों को कहते हैं जो धनमद में है और रावण ऐसा आदमी है। वो जो तनमद में है तो रावण ऐसा आदमी है। रावण माने अहंकार, रावण का मन होता है अहंकार। धनमद में है तो रावण है, तनमद में है रावण है, विद्या मद में है तो रावण है। हाँ, अरे हमारे साथ के लोगों को कोई कहता है तो कौन बड़ी बात है, हम उनको समझाते हैं। हम जब कॉलेज वॉलेज छोड़े, एक जगह सत्संग में थे तो कहा, आप क्या पेट भरने के लिए बाबाजी लोगों के साथ में घूमते हैं? आप पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए, पढ़ना लिखना चाहिए। कोई कह रहा पेट भरने के लिए, घर में दिक्कत हो गई तो पेट भरने के लिए बाबा लोगों के साथ में घूमते हैं। उसको दरअसल पढ़ाई का कोई ज्ञान ही नहीं हुआ, उसको पढ़ाई का कोई ज्ञान ही नहीं हुआ। मोदी जी के बारे में हल्ला हो गया कि पढ़े लिखे नहीं है, बहुत कम पढ़े लिखे हैं। इतने कम पढ़े लिखे को प्रधानमंत्री बनने का कोई अधिकार नहीं है, त्यागपत्र दें, रेजिग्नेशन दें। लेकिन मोदी जी का व्यक्तित्व एमए पास में नहीं है, व्यक्तित्व पीएचडी में नहीं है, हाँ, व्यक्तित्व आईएएस में नहीं है। अब सोचिए, प्रधानमंत्री जो पढ़े लिखे हैं तो प्रधानमंत्री जाने, हम काहे खोजेंगे, क्या क्या जरूरत है हमको। लेकिन उनके पास इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है कि आईएएस रैंक के लोग उनके सारे देश में बड़ा बड़ा पद है, अपने देश में बड़े बड़े पदधारी हैं, सब उनके अंदर में हैं। अरे अपने देश में तो प्रतिष्ठा है तो क्या है, सारी दुनिया में उनका पद सबसे ऊंचा है। अभी लोग उनका लोहा मानते हैं। देखिए, और उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं इधर तो जलते हैं, उनको रेजिग्नेशन देना चाहिए। इतना कम पढ़ा लिखा भारत का प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए। चाहे चरवाहा हो जाए तो हो जाए, कोई बात नहीं है, लेकिन
मोदी जी को नहीं होना चाहिए, लेकिन उससे क्या होगा। तो पढ़ाई का माने लोग समझते ही नहीं, शिक्षा का माने लोग समझते ही नहीं, इसीलिए पागल तो कुछ बोलता है तो कुछ से कुछ बोल जाते हैं। असली पढ़ाई क्या है? वही पढ़ाई है। हमारे परमारा जी तो मैट्रिक पास नहीं किए थे, परीक्षा दे रहे थे। उस समय एंट्रेंस बोला जाता था। परीक्षा देते देते ही मे आई गो आउट सर, चले 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 तो चले। पूज्यपाद श्रीधर बाबा थे परमारा जी के, मात्र 8 साल के छोटे थे उम्र में, और पढ़े लिखे, 3-4 क्लास तक पढ़े लिखे थे। जब मैंने प्रवचन में कभी स्त्रीलिंग वाक्य पकड़ लेते थे तो सबको स्त्रीलिंग में प्रयोग करते थे, और जब पुल्लिंग पकड़ लेते थे तो सबको पुल्लिंग में प्रयोग करते थे। लेकिन जब संतवाणी की व्याख्या करने लग जाते थे तो बड़े बड़े विद्वान लोग स्तब्ध हो जाते थे, अवाक हो जाते थे उनकी व्याख्या सुन करके। सदगुरु महर्षि संत श्री परमहंस जी महाराज मात्र मिडिल पास थे, मात्र मिडिल पास थे, लेकिन उनके लेख पर किसी की कलम चलाने की हिम्मत नहीं थी, बल्कि बड़े बड़े विद्वान लोग उनके पास आते थे, बैठते थे, सीखते थे। वो तो मात्र मिडिल पास थे, 7वीं क्लास पास थे, 7 क्लास पास थे, और उतने बड़े विद्वान भारत में उनके जोड़ के कोई विद्वान संत नहीं हुए आज तक। उनके समय की बात मैं कहता हूँ। साई स्वामी जी महाराज मात्र 4 क्लास तक पढ़े लिखे। हमारे पूज्यपाद गुरु महाराज प्रथमा पास, मिडिल पास। लेकिन इन महापुरुषों की शिक्षा का आकलन करने वाला कोई नहीं हो सका, नहीं आकलन कर सका। धर्म सम्राट कहलाने वाले करपात्री जी महाराज हुए, उत्तर प्रदेश के थे, मिडिल पास थे। लेकिन मैं तो अभी अपने सदगुरु संत श्री परमहंस जी महाराज की बात सुनाया कि इनके लेख को जब ये बढ़िया से लिखते थे, शांति संदेश में छपता था, तो बड़े बड़े विद्वान लोग एक बार में समझ भी नहीं पाते थे। कई बार पढ़ने पर तब कुछ थोड़ी बात समझ में आती थी। लेकिन धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज जो उत्तर प्रदेश में हुए थे, करपात्री जी महाराज का लेख जब कल्याण में पढ़ता था तो उनका लेख खास करके पढ़ता था। उनके लेख को तो 10 बार पढ़ने के बाद भी बात समझ में नहीं आती थी, इतनी क्लिष्ट भाषा। क्या पढ़े लिखे थे? मिडिल पास पढ़े लिखे थे, मिडिल पास। इसीलिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप एमए पास नहीं करें, कि आप बीपीएससी कंप्लीट नहीं करें, कि आईएएस कंप्लीट नहीं करें, मैं इसको नहीं कहता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि दरअसल शिक्षा के रहस्य को समझना चाहिए, पढ़ाई लिखाई के आदर्श को समझना चाहिए कि दरअसल वो है क्या। अरे हम ही क्या पढ़े लिखे, हम भी तो कुछ नहीं है। हमारे इंद्रान जी तो इंटर में पढ़ते थे, हम तो मैट्रिक के पास किए, हम भी कहाँ पढ़े लिखे। पढ़ने में बहुत बढ़िया विद्यार्थी भी हम नहीं थे, हम अपनी बात कहते हैं। लेकिन सदगुरु की देन है, इसलिए सदगुरु की शिक्षा, श्री सदगुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। जब तक यही प्रयास है हमारे मोदी जी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का यही प्रयास है, यही प्रयास है। इसलिए आज तक देश जब से आज़ाद हुआ
एक भी प्रधानमंत्री नहीं हुए जो भारत की सभ्यता और संस्कृति की ओर ध्यान रखे और उसका वो न उत्थान हो सके यह काम करे, कोई नहीं हुआ। अरे मान के चलिए अटल जी का नाम कोई कह सकते हैं, लेकिन वो भी समय आया तो कह दिए कि हम भारत के प्रधानमंत्री हैं, हम एक के प्रधानमंत्री नहीं, पीछे हट गए। लेकिन मोदी जी ऐसे हुए जो भारत की सभ्यता और संस्कृति को आगे बढ़ाने में लगे हुए। अब अमेरिका जैसे देश में, महाशक्तिशाली देश में, आप लोग हमसे ज्यादा जानते हैं इस संबंध में, हम क्या बताएं आप लोगों को। तो दरअसल ये शांग विद्यान तपोन दानम न चापि शीलं गुणोर धर्म ते मर्त्य लोके भूरि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। तो मनुष्य शरीर पाकर जो यह विद्या जा विमुक्त है, सा विद्या जा विमुक्त है। अभी हमारे श्रद्धेय इंद्रानंद बाबा से सुन रहे थे आप, सा विद्या जा विमुक्त है। तो संसार में भी हम पद प्राप्त करें, प्रतिष्ठा प्राप्त करें, पैसे कमावें, मकान इमारत बनावें अभी, लेकिन शिक्षा का उद्देश्य महल, जमीन, पैसा और पद ही नहीं समझें, तब तो भाई गर्क नरक में चले गए, यही समझिए। ये भी चाहिए, ये भी रहे। कहावत है पक्षी के दो पैखने होते हैं। हाँ, तो पक्षी चरता है, चुगता है, आहट पाके फुर्र से उड़ जाता है। इसी तरह से भौतिक ज्ञान भी चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान भी चाहिए, भौतिक शिक्षा भी चाहिए, आध्यात्मिक शिक्षा भी चाहिए। मैं एकदम खुले हृदय से कहता हूँ, ये दोनों का विकास चाहते हैं तो अध्यात्म केंद्र के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। अभी तक में बहुत सारी योजनाएं हैं, बनी हैं, राज्य सरकार की बहुत सारी हजारों योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की हजारों योजनाएं हैं, लेकिन भाई वो तो व्यक्तिगत संस्कृति से जिनको प्रेम है, सभ्यता से प्रेम है, इसे इसके उत्थान में लगे हुए हैं। नहीं तो इस अध्यात्म की दिशा में किसी की नजर नहीं थी की बात मैं कहता। आज अगर है तो अहोभाग्य है भारत का, हमारे देश का अहोभाग्य है। तो इसके लिए हम चलें कहाँ? तो चल सदगुरु के हाट। सदगुरु के हाट में नहीं आते करपात्री जी तो इतनी बड़ी योग्यता नहीं प्राप्त कर सकते। ये कलिकाल की बात नहीं कहता। सदगुरु संत श्री परमहंस जी महाराज की बात सुने आप, पता है आपको? विद्यार्थी नरेंद्र नामधारी उस जमाने में बीएससी पास किया। हाँ, जिस समय इंग्लिश में ही सारे पैटर्न थे, सारे सिलेबस थे, लेकिन 2 रुपये की नौकरी उसे कोई देने वाला नहीं था, जबकि उनके पिताजी इतने बड़े आलिशान श्रीमान थे कि 10,000 रुपये महीने उसके दरवाजे पर का खर्चा था। बड़े जमींदार थे उनके दादाजी, उनके पिताजी, विद्यार्थी नरेंद्र जी के पिताजी और दादाजी जमींदार थे। लेकिन भाई संत महापुरुष कहते हैं कि यह लाभ स्थिर रहने वाला नहीं है, इस लाभ के पीछे हानि है। समय बदला, विद्यार्थी नरेंद्र दर दर की ठोकरें खाते फिरते थे बीएससी पास करने के बाद, लेकिन जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, वो पढ़े लिखे नहीं, बहुत कम अक्षर ज्ञान मात्र था, लेकिन उनकी शरण में आए तो
विद्यार्थी नरेंद्र जी के बारे में, विद्यार्थी नरेंद्र से वे ही बन गए भारत ज्ञानाकाश के परम प्रचंड देदीप्यमान मार्तंड स्वामी विवेकानंद जी महाराज, जिनके बारे में लॉर्ड विलियम शेक्सपियर ऐसे विद्वानों ने कह दिया, स्वामी विवेकानंद इज लर्नेड बियॉन्ड लर्निंग, ये विद्या से परे के विद्वान हैं, विद्या से परे के विद्वान। यही है रामकृष्ण परमहंस जी महाराज की शरण में, जो पढ़े लिखे नहीं थे उनकी शरण में आने से ऐसी विद्या मिल गई तो विद्या से परे के विद्वान हो गए। तो इसीलिए संसार में सबसे लाभप्रद वस्तु क्या है? अभी सुन रहे थे, उधर हुआ ग्राहक को देख करके दुकानदार दुकान बंद कर देता है, सटी फाटक गिरा देता है। तो अभी हम लोग सदगुरु के हाट में हैं, तो सदगुरु को भी उत्तम ग्राहक चाहिए। उत्तम ग्राहक कौन है? जो श्रोत्रिय गुण को धारण किए हुए हैं, अर्थात श्रुति माने वेद, श्रोत माने कान, जो कान से वेदों, पुराणों, संत साहित्यों, संत वाणियों को सुनने में कभी आघाते नहीं, कभी आघाते नहीं। ऐसे महा श्रोत्रिय श्रोता चाहिए जो कथा रसिक, कथा के रसिक हैं, गुरुदास हैं, हरिदास हैं, कथा के रसिक हैं, और रसिक होने का अहंकार नहीं है, भीतर में दास भाव एकदम लबालब भरा हुआ है। दास भाव धारणम, परमाराज जी कहते दास भाव को धारण किया हुआ है। जो सुमतिवान है, श्रोता सुमति, सुशील, सुंदर शीलवान है। शीलवान का माने अभिवादनशील जो होते हैं उन्हीं को शीलवान कहा गया है। सपूर्ण सदाचारवान को कहा गया शीलवान। तो ऐसे सुशील, शुचि, बाहर भीतर से बाह्याभ्यंतर प्रदेश जिनका पवित्र हो चुका है, तन भी पवित्र है, मन भी पवित्र है, बुद्धि भी पवित्र है, चित्त भी पवित्र है, यहाँ तक कि अहंकार भी पवित्र है। आप लोग कहेंगे कि बाबा अहंकार भी पवित्र होता है क्या? अहंकार तो अहंकार है, हाँ अहंकार पवित्र होता है। तो कहेंगे कि अपवित्र अहंकार भी होता होगा, हाँ होता है। अपवित्र अहंकार है वो हमारे सामने, वो क्या है? बस पढ़े लिखे नहीं है, अविद्या का अहंकार है। वो हमारे सामने क्या बोलेंगे, वो क्या पढ़े लिखे हैं? यही अपवित्र अहंकार हुआ। कहावत है, बहुत धन हो तो ऊपर नजर करके देखो कि हमसे ऊंचा कोई धनवान है कि नहीं है। ढेर है, ढेर है, हाँ धनवान है नहीं, थोड़े धन में है। हमारे सामने किसके पास धन है, हमारा धन किसके पास में है। ये सारे अपवित्र अहंकार हैं। अब पवित्र अहंकार कैसा होता है? देखिए, वहाँ भी मैं सबसे बड़ा धनवान हूँ, मैं सबसे बड़ा विद्वान हूँ, मैं सबसे बड़ा गुणवान हूँ, मैं सबसे बड़ा कीर्तिमान हूँ। मैं वहाँ भी है, यहाँ भी है। मैं आज दीक्षा लूँगा, मैं है। मैं आज से सब नशा बिल्कुल छोड़ रहा हूँ। मैं आज से कुसंग का परित्याग कर रहा हूँ। मैं आज से सत्संग करूँगा। मैं आज से नियमित रूप से ध्यान करूँगा।
मैं आज से नियमित रूप से माता पिता की आज्ञा का पालन करूंगा, कभी उल्लंघन नहीं करूंगा। मैं अपने गुरु जी की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करूंगा। मैं अपने पतिदेव की आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं करूंगी। यह है सात्विक अहंकार, सात्विक अहंकार। हाँ, तो सात्विक, तो सत्संग से ये सब पवित्र हो जाते हैं। तो ऐसे शुचि बाह्याभ्यंतर प्रदेश से जो पवित्र हैं, पाय उमा अति गोप्य मपी, महादेव जी कहते हैं कि ऐसे श्रोता अगर मिल जाते हैं तो सदगुरु रूपी बनिया को दुकान चलाने में बड़ा मन लगता है, बड़ा मन लगता है। बाबा देवी साहब के बारे में आया है कि उनका जब प्रवचन चलता था, अब रात के 10 बज गए कि 12 बज गए, प्रवचन उनका नहीं बंद होता था। एक भी ऐसा श्रोता अगर बैठा होता था उनके पास, तो उनका प्रवचन चलते रहता था। और जब उस श्रोता को नींद आती थी, श्रोता अगर सो जाता था तो कहते थे, अच्छा तुम सो गए तो अब चलो मैं भी सोता हूं। तो उत्तम ग्राहक जब मिलता है तो सदगुरु भी जो दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, इनको दुकान चलाने में बड़ा मन लगता है, प्रवचन करने में मन लगता है। होता है कितना सुनावें, कितना सुनावें, कितना सुनावें। आज ऐसा ही प्रसंग पाठ में आया है। अभी जो प्रसंग पाठ हुआ है, ऐसा ही प्रसंग पाठ हुआ है। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। रामचरितमानस के प्रारंभ में ही 7 श्लोक हैं। और उन 7 श्लोकों में 7 कांड रामचरितमानस का सार निचोड़ भरा हुआ है। जो संपूर्ण रामचरितमानस को नहीं पढ़ा, नहीं सुना, नहीं समझा, कोई चिंता करने की बात नहीं। यदि 7 श्लोक को ठीक से कोई समझ ले तो अब समझने के लिए उसके लिए कुछ बाकी नहीं कहा जा सकता है। अब फिर शिव पार्वती संवाद में 7 प्रश्न हैं। कागभूषुंडी गरुड़ संवाद में 7 प्रश्न हैं। याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद में भी 7 प्रश्न हैं। 7 ही बात है, 7 की ही बात है। कारण यह है कि दिन भी तो 7 ही है, दिन भी 8वां नहीं है। जब कभी मरेंगे 7 दिन के भीतर ही मरेंगे, 8वां दिन तो मरने के लिए है नहीं। इसीलिए 7 प्रश्नों का उत्तर समझना बहुत जरूरी है। तो ये तो सारे हो गए। पार्वती जी पूछती गई, भगवान शंकर जी उत्तर देते गए। अब भगवान शंकर जी देखते हैं कि पार्वती बहुत उत्तम श्रोता रूपी ग्राहक मुझको मिले हैं। इसलिए शंकर भगवान को दुकान बंद करने का मन नहीं करता है, सत्संग खत्म करने का मन नहीं करता है। हाँ, सत्संग विसर्जन करने का मन नहीं करता है। अब महादेव जी स्वयं कहते हैं, हाँ पहले सुने आप, कि उत्तम नगद सौदा करने वाला ग्राहक जब मिल जाता है तो बनिया कभी कभी देखा जाता है कि वह उसे अपनी ओर से अतिरिक्त भी देता है, गिफ्ट भी देता है। तो महादेव जी कहते हैं, पार्वती सब प्रश्न का उत्तर हो गया, रामायण का अंत हो गया, सारे प्रसंग हो गए। तो भगवान शंकर जी कहते हैं कि पार्वती तुमने जो कुछ प्रश्न पूछा था, सब प्रश्नों का उत्तर तो मैं दे दिया, लेकिन अब मैं अपनी ओर से तुमसे आग्रह करता हूं कि कुछ और सुनने का मन है क्या? यही है
कुछ और सुनने का मन होता है? यदि मन हो तो कहो, और हम क्या सुनावें, कहो। देखिए यही है, ऐसे श्रोता हम लोग ही बने। नहीं तो कितने श्रोता खाली घड़िए देखते रहते हैं कि सुबह भाग लिए, आरती भाई तो बढ़िया रहती है और काम हो रहे। नहीं नहीं, ऐसा श्रोता बनेंगे तब तो कोई फायदा नहीं। शंकर भगवान का और सुनने का मन हो तो कहो। पार्वती जी कहती हैं कि धन्य हैं प्रभु आप, मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर तो दे चुके हैं, अब फिर अतिरिक्त कृपा मेरे पर कर रहे हैं और कहते हैं कि कुछ और कोई कुछ पूछना हो तो कहो। तो आज मैं अब अतिरिक्त अपने मन से विशेष रूप से यही प्रार्थना करती हूँ कि दुनिया में सारे लोग लाभ के पीछे लगे हुए हैं, हानि किसी को नहीं चाहिए। और दुनिया के हर लाभ के पीछे हानि लगी हुई है, लेकिन दुनिया में सब लोग लाभ चाहते हैं, हानि नहीं चाहते। और लाभ के पीछे हानि है निश्चित रूप से। जब दशरथ जी को राम ऐसे सगुण ब्रह्मपुत्र का लाभ मिला तो उसके पीछे हानि लगी रह गई कि राम को वनवास हो गया और मर जाना पड़ा। तो सब लाभ के पीछे हानि लगी हुई है। तो आज पार्वती जी का यही प्रश्न है कि हमको ये कहें कि दुनिया में ऐसा कौन सा लाभ है जिसके पीछे कोई हानि नहीं हो। बस यही प्रश्न। महादेव जी कहते हैं गिरिजा संत समागमो समन लाभ कछु आन, बिन हरि कृपा न होए सो गावहि वेद पुराण। हे गिरिजा, वह लाभ मिलता है सत्संग में, सदगुरु के हाट में सत्संग के समान, संतों के मिलन के समान और कोई लाभ नहीं है। संत समागम के समान कहीं लाभ नहीं है। कहीं लाभ नहीं है तो फुटा कर कहने की क्या जरूरत है? नहीं तो फुटा करके भी कहना चाहिए। जहाँ कहीं भी हम लाभ मान बैठे हैं, चाहे विश्वनाथ में या बद्रीनारायण में या जगन्नाथ में या रामेश्वरम में या सिंहेश्वर थान में, कहीं भी अगर लाभ मान बैठे हैं कि देवघर में मान बैठे हैं, ये हमारी भूल है। हमारी भूल है। क्यों? तो हम शंकर जी के भक्त अपने को कहते हैं, लेकिन आज तक पता नहीं चला कि शंकर भगवान ने क्या कहा। भगवान शंकर कहते हैं कि संत समागम के समान संसार में लाभ कहीं नहीं है। अब पड़ा रहा किसमें? आजकल चला है कहाँ सत्संग, वहाँ सत्संग कहीं नहीं, सत्संग ध्यान कुछ नहीं। गुरु की शरण में जाने की आवश्यकता नहीं है। भाई एकमात्र एक लोटा जल और सब समस्या हल। वाह, इतना सस्ता! एक लोटा जल चढ़ा दो, बस सब समस्या हल हो गया। हे भाई, यदि भगवान शंकर जी कहे होते तो हम भी मान लेते, लेकिन आप कहते हैं भगवान शंकर का अनादर कर रहे हैं कि आपके ऐसे पापी का कहीं कल्याण नहीं है। भगवान शंकर ने कहीं कहा क्या? भगवान शंकर जी का उपदेश शिव संहिता को पढ़ें, योग तारावली को पढ़ें, ज्ञान संकलित तंत्र को पढ़ें, अरे नहीं कुछ तो रामचरित मानस को पढ़ें। अरे अंतिम में भगवान शंकर जी ने जो उपदेश किया, गिरिजा संत समागमो समन लाभ कछुआन, बिन हरि कृपा न होए सो गावहि वेद पुराण। भगवान शंकर जी कहते हैं। हम भगवान शंकर की बात माने कि आपकी बात माने? हम भगवान शंकर की बात मानने को तैयार हैं। हम भी शंकर जी के भक्त हैं, क्योंकि दिन रात भगवान शंकर जी का उपदेश, वो जो पीठ ठोकर आशीर्वाद दे दिए हैं, सदगुरु शंकर रूप बन करके आशीर्वाद दे दिए हैं,
उसी के प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं भाई। यही तो समझने की बात है। संत समागम के समान लाभ कहीं नहीं। देखिए संत अमरदास जी महाराज सिख धर्म के तीसरे गुरु हुए। तो उनके बारे में है शुरू से जन्मजात जन्मना वो पूजा पाठ जब तब दान पुण्य में बड़े श्रद्धावान थे। साल में एक बार हुए, वर्ष में एक बार वार्षिक तौर पर चारों धाम करने जाते थे। पूरब में जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारिकापुरी, उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में द्वारिकानाथ। ये भी चार धाम हैं और शॉर्टकट चार धाम भी है। शॉर्टकट चार धाम वो क्या है? बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री जमुत्री, ये चार धाम एक लाइन में है वहाँ उत्तराखंड में हिमालय पर। तो आप जो माने वो चार धाम साल में एक बार जाते थे, एक बार चले। इन चार धामों में जो कोई भी चलते हैं तो उन्हें द्वारिका, ये हरिद्वार तो आना ही पड़ता है। हरिद्वार से ही यात्रा होती है उनकी। तो गंगा में हरिद्वार में जाने वाले हर की पौड़ी प्रसिद्ध घाट है, वहाँ जाके स्नान करते हैं। स्नान करते समय एक दुर्गादत्त पंडित जी नाम के थे, वो भी पास में ही सामने में स्नान कर रहे थे। तो दोनों बड़ा बढ़िया प्रेम से स्नान कर रहे थे। अचानक दुर्गादत्त पंडित जी बड़े उदास हो गए, उनका मुंह लटक गया, चेहरा उदास हो गया। तो ये अमरदास जी उनसे पूछते हैं कि पंडित जी आप बड़े उदास हैं, क्या बात है? हाँ देखिए, ममतावान होने से आध्यात्मिक क्षमता सब समाप्त हो जाती है। ममता तून गई मेरे मन ते, ममतावान जो होता है वह अधोगति को प्राप्त करता है। लेकिन जो दयावान होता है वह तो दीन बंधु करुणा सिंधु को प्राप्त करके वही हो जाता है। इसलिए जीवन में ममतावान बनने का प्रयास नहीं करेंगे। कहेंगे बाबा लगे थे सबको, बाबा ये बने थे जी, ये धिया पोता पोती का छोड़ दिए कि आप सब क्या है छोड़े के बाद तब नहीं कहना वहाँ से। अरे धिया पुता बाल बच्चा पोता पोती है, उसको तो भगवान मानिए आप कि बाल भगवान हमारे यहाँ आए हैं, भगवान कह करके सेवा कीजिए, लेकिन उसमें ममता मत रखिए, क्योंकि ममता से बड़ी हानि होती है। एक शिक्षक सेवानिवृत्त किए, तो एक बार उनके गांव में सत्संग करने में गया, तो अपने यहाँ ले गए हमको। ये संध्या काल में सब परिवार धिया पुता आए प्रणाम करने। वो एक छोटा सा बच्चा था, 3 साल का होगा, पोता। प्रणाम करवाए। हमने कहा कि वर्षा में पोता छी की? तो हाँ पोता छी हुआ, पोता। हाँ, बड़ा संस्कारी पोता बुझावे। तो कहने बाप रे बाप की हुआ एक संस्कार हम कह नहीं सको। वहाँ का कनियोटा तो कहूँ न एक संस्कार एतेक विलक्षण से की कह। कुमरो से दिन भर थाकल मारल वहाँ से कम दम का गए आ साँझ भए गेलै, आब मन में छै जे ध्यान करब। आई हमर जहिना बाहर अंगना से आवाज सुनलक, दादा आबि गेलै, उम्हर से दौड़ा लाल एकदम एके बेर लाइन लगा के जहाँ कहलक ने दादा, अहिना एक बेर लाइन लगा के जहाँ कहलक ने, लय मने लस्सा भी है ने, लय मने लस्सो है छै। हाँ तो बस एहन लय लगा कहलक दादा, भए गेलै। ई कहि के गौर में लटकि गेल, सटि गेल, चिपकि गेल। आ वही ममता हमहूँ ओकरा लगा या अब करे में
कि ध्यान करब कि सत्संग करब सब छूटा गेला सब। ममता है घातक। हाँ, आप उसको भगवान समझ करके सेवा कीजिए। हाँ, जब तक वो बच्चा है, सेवा के योग्य है, उसको सेवा कीजिए, पढ़ाइए लिखाइए, हर कुछ कीजिए। अब उसके चलते अब सत्संग में आना अब छूट गया। पहले सत्संग में 3 टाइम आते थे, हमेशा आते थे। अब नहीं कि कब आप पतवाई से हमरा छोड़ते ही नहीं छे, आप है हमरा छोड़ते ही नहीं छे। तो ममता है दुखदाई, समता है सुखदाई। उसको भगवान का दिया हुआ भगवान समझें, भगवान समझ करके उचित सेवा कर दीजिए, लेकिन उसमें चिपके मत रहिए। उसे खिलाने में ही सत्संग भजन ध्यान छूट जाए तब तो हानि है। हाँ, इसलिए ममता की जगह दया रखें आप तो अच्छा होगा। दया रखेंगे तो परमात्मा की याद बनी रहेगी। दया, और वहां से परमात्मा की याद होगी हमारे ऊपर। और जब परमात्मा हमारी याद करने लग जाएंगे तो हमें किस बात की कमी रहेगी? इसलिए अमरदास जी महाराज संत स्वभाव के थे, अभी संत हुए नहीं, लेकिन पूजा पाठ इत्यादि में हैं। ये सब पुण्य है, इसलिए कहा गया पुण्य पुंज बिनु मिलहि संता, सत्संगत संस्कृति कर अंता। पुण्य चाहिए। तो उन्होंने कहा कि पंडित जी आप बड़े उदास हो रहे हैं, क्या बात है, बड़े खुशहाल थे आप। उन्होंने कहा कि हम आपके दुख से दुखी हैं। अमरदास जी ने कहा कि हमारे दुख से दुखी हैं? हम तो दुखी नहीं हैं, हम तो बड़े आनंद से हैं। उन्होंने कहा जिसको भूत लगा है उसको पता नहीं लगता है कि हमको भूत पकड़ा है। यदि उसको पता चल जाए कि हमको भूत लगा है तो भूत भाग जाएगा, तब भूत नहीं रहता है। हम आपके दुख से दुखी हैं, आपको दुख का पता नहीं है। उन्होंने कहा तो आपको पता है तो बता दीजिए। तो पंडित जी ने कहा अच्छा एक बात कहिए, आप यही सब बातचीत करते करते बाहर आते हैं और ये अमरदास जी पूजा अर्चा करके मन में हुआ कि पंडित जी बड़े भले हैं, बड़े अच्छे हैं, विद्वान हैं, सदाचारी हैं, इनको कुछ दान पुण्य करना चाहिए। श्रद्धावान तो थे ही, जेब से पैसे कुछ रुपये निकाल करके, सिक्का निकाल करके देने लगते कि पंडित जी दक्षिणा लीजिए आप। उन्होंने कहा कि पहले आप उनको कह दीजिए कि आप दीक्षित हैं, आप दीक्षित हैं क्या, गुरुमुख हुए हैं? उन्होंने कहा मतलब ही नहीं जानते हैं क्या, दीक्षित नहीं हुए हैं तो नहीं। तो पंडित जी ने कहा कि देखिए भगवान जो 2 आंख दिए हैं इससे दुनिया को हम देखते हैं। हाँ, और सदगुरु वो आंख देते हैं, उस आंख के दाता हैं जिससे हम भगवान को देखते हैं, उसी को दीक्षा कहते हैं। सदगुरु के दी गई, सदगुरु के द्वारा प्रदत्त दिव्य चक्षु, दिव्य अक्ष, आंख, आकार ढक्कन से ढक दिया उसको, दीक्षा उसको कहते हैं। तो आप दीक्षित नहीं हैं तो नहीं, हम दीक्षित नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि तब तो इसीलिए तो मैं दीक्षा नहीं, ये दक्षिणा नहीं लूंगा, क्योंकि आप अपवित्र हैं। गंगा में स्नान, गंगा तैर करके हेल करके शुकर आया है। यहाँ गंगा जल गाय के गोबर से ठांचों का किया, पूजा की सभी सामग्रियां एकत्र की आपने। अब वो शुकर उधर से गंगा हेल करके आया है और सब में पूछ बढ़ाते हुए वो चौके पर होकर के चला गया। वो सब कोई सामग्री पवित्र रही क्या? कहा नहीं। कहा इसी तरह से आप जो दीक्षित नहीं हुए हैं, जो कोई दीक्षित नहीं हुआ है, गुरुमुख नहीं हुआ है, तो वो कितना हो गंगा स्नान करे कि तीर्थ करे, व्रत करे, यज्ञ करे, दान करे, हवन करे, कुछ करे,
वो अपवित्र है। एक का भी फल उसे नहीं मिलता। जब तक एक नहीं लिखते, सुनना 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 सुनना, यहाँ से इंग्लैंड अमेरिका तक लिख दे, सुनना 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 सुनना, माने कुछ नहीं। कोई आपको सुनना नहीं है, कोई आपको सुनने वाला नहीं है। इसी तरह से जितने जीवन में दान पुण्य परमार्थ करते हैं, यदि आज तक गुरुमुख नहीं हुए, ब्रह्मज्ञानी सदगुरु से दीक्षा नहीं प्राप्त कर सके, तो गुरु बिन जप तप दान तीर्थ व्रत एको फल नहीं दाता। सदगुरु का ज्ञान धारण नहीं किया तो कुछ लाभ नहीं हुआ, सारे व्यर्थ चले गए। पुण्य का महत्व देखना हो तो पहले जैसे शून्य का महत्व देखना हो तो आप एक लिखें, एक लिखने के बाद एक शून्य दें, 10 हो गया, 2 शून्य 100, 10 गुना बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरह से पहले एक संत सदगुरु के चरण शरण में जाकर एकाएक मिले गुरु पूरा, मूल मंत्र जो पावे, सकल संत की वाणी बुझे, तब मन प्रतीत बढ़ावे, तो जीवन के सारे पुण्य सार्थक हो जाते हैं। नहीं तो गुरु बिन जप तप दान तीर्थ व्रत एको फल नहीं दाता। लक्ष्मी पति नहीं सिद्ध गुरु बिन वृथा जीव जग जाता। सब वृथा चला जाता है, बेकार चला जाता है। यही है गिरजा संत समागमों, समन लाभ कछुआन, बिन हरि कृपा न हो सो गावहि वेद पुराण। जीवन, मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लाभ है सदगुरु को प्राप्त कर लेना। सदगुरु को जिसने प्राप्त कर लिया, सब लाभ हो गए, सब लाभ हो गए। इसके बिना सब हानि ही हानि है। अमरदास जी को बड़ी ठोकर लगी। वे जब लौट कर घर आए, अब चैन नहीं मिलती थी, सदगुरु की शरण में गए बिना चैन नहीं। तो संजोग हुआ तो उनके घर में सदगुरु दूसरे गुरु हुए सिख धर्म के अंगद देव जी महाराज की पुत्री का विवाह हो गया इनके घर। वो जो ध्यान साधना करती थी, उन्होंने पूछा, वो बताई कि मैं ये सब करती हूँ, हमारे पिताजी सदगुरु हैं, वो जो दीक्षा दिए हैं वही ध्यान साधना मैं करती हूँ। तो अमरदास जी महाराज अपने समधी जी के यहाँ चले, तो हिंगलाज देवी माई के स्थान जो पंजाब में है और जो पाकिस्तान में है, 200 किलोमीटर भीतर में है, वहाँ चले थे। लेकिन रास्ते में ही समधी जी का घर पड़ता था। वहाँ जब पहुँचे संध्या काल में ठहरे, बड़ा स्वागत हुआ। रात में उनको तो चैन नहीं मिल रही थी। 12 बजे रात में जब नींद टूटी तो देखते बड़ा दिव्य अलौकिक प्रकाशित है सारा प्रांगण। बाहर आते हैं, एक कोई देवांगना हो, अब लक्ष्मी जी हैं या सरस्वती जी हैं, झाड़ू बहारू लगा रही हैं। इन्होंने जाकर पूछा कि आप कौन हैं? तो देवांगना बोली कि तुम जिस हिंगलाज भगवती की पूजा करने वर्ष में एक बार जाते हो, वही हिंगल माता में हो। अच्छा, आप हिंगल माता हैं? तो हाँ। अब मेरे समधी के यहाँ झाड़ू लगा रही हैं। हो, देवी बोली कि मैं क्या, यहाँ तो ब्रह्मा ब्रह्माणी आते हैं, भगवान विष्णु कमला के साथ लक्ष्मी जी के साथ आते हैं, शंकर भगवान पार्वती माता के साथ आते हैं, 33 करोड़ देवी देवताओं के साथ यहाँ आते हैं। इसलिए बाबा गोरखनाथ जी महाराज ने कहा, विंदु नाद जाके घट जरे, जिन संत सदगुरु के अंदर विंदु और नाद का दिव्य अलौकिक आत्म प्रकाश प्रकाशित होता रहता है। तो ताकि सेवा पार्वती जी करे, ताकि सेवा महादेव पार्वती सब देवता करे, सब करते हैं। यही है गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सबसे सेवा, यही मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। एक सदगुरु की शरण ग्रहण कर लिए तो फिर जैसे वृक्ष की जड़ में पानी डालने से पत्ते पत्ते में पानी चला जाता है, इसी तरह से एक संत सदगुरु की शरण ग्रहण करने से
सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, सब देवता भी अनुकूल हो जाते हैं, सभी सारे दुखों का अंत हो जाता है। तो यही आज भगवान शंकर जी ने अपनी ओर से सुनाते हुए अंत में उन्होंने ये भी कहने की कृपा की कि ऐसे साधु संत सद्गुरु जिस वंश में, जिस धरती पर अवतरित होते हैं, पैदा होते हैं, आते हैं, विराजमान रहते हैं, तो कहा गया वह महातीर्थ स्थान बन जाता है। यह आदरणीय श्री नारायण जी का घर दरवाजा आज 3 दिनों से महातीर्थ स्थान बना रहा सज्जनों। और अवश्य यह भी आप सुने ऐसे की महिमा कि सो कुल धन्य उमासुनु जगत पूज्य सुपनीत श्री रघुवीर परायणो जही नर उपज विनीत। तो वह कुल, वह वंश, वह धन, वह सब धन्य हो जाते हैं। तो आज महादेव जी ने अंतिम में अपनी ओर से धन्यवाद ज्ञापित किया। जब महादेव जी की ओर से धन्यवाद ज्ञापित हुआ तो हम ही क्यों चूकें, तो हम भी आप गृहपति शिवनारायण जी और जितने लोग अपने टोले गांव समाज से यहाँ 3 दिनों से उपस्थित होते रहे और सत्संग में भाग लेते रहे, सब के सब धन्यवाद के पात्र हैं। सबों को बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। और सबके लिए परमाराध्य जी के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में अनेकानेक मैं प्रार्थना करता हूँ कि सब स्वस्थ रहें, प्रेम से रहें और किसी भी प्रकार का अमंगल दर्शन नहीं हो। सबके सब की भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति होती रहे। वेद भगवान का आशीर्वचन है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इन्हीं शब्दों के साथ अभी धन्यवाद ज्ञापन और शुभकामना के शब्दों के साथ अपने शब्द सुमनावलियों को परमाराध्य जी के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में मैं अर्पण करते हुए वाणी में विराम करता हूँ और इच्छा रखता हूँ कि एक बार ऊंची जयध्वनि परमाराध्य जी की ये पाप नाशिनी होती है, इसलिए ऊंची जयध्वनि एक बार प्रेम से हो जाए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।